आज के समय में सबसे ज़्यादा कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवाल है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने ईश्वर का क्या बिगाड़ा था, इन घटनाओं का मेरे साथ ही होना निश्चित था। हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91। हम सभी को पता है कि हम सभी के ऊपर एक शक्ति रहती है, जिस शक्ति को हम सभी कई नामों से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा। इसी शक्ति को हम सभी ने ही नाम दिया है GOD, गॉड। GOD, गॉड। इस इतनी बड़ी शक्ति के नीचे दो ही लोग काम करते हैं। जो दो लोग हैं, नंबर एक है ह्यूमन यानी मानव, दूसरा है एनिमल यानी जानवर। इन दोनों में से किसका जीवन बहुत अच्छा है? कौन जो ह्यूमन है यानी जो मानव है, अपने जीवन को लेकर फंसा हुआ है या अपने जिसके जीवन में समस्या रही, उन समस्याओं को लेकर चिंतित है और वो अपने जीवन को जीवन जैसा नहीं जी रहा, या जानवर हैं जो वो अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले हम जो डिफाइन करेंगे वो बात करेंगे एनिमल्स यानी जानवरों की। दोस्तों, एक जानवर में हम बात करते हैं शेर की। शेर क्या करता है? एक जंगल में अपनी गुफा में रहता है और जब उससे भूख लगती है तो वह भोजन के लिए बाहर जाता है और वह भोजन की तलाश करता है। भोजन मिल जाता है और भोजन करता है। फिर वहाँ से आकर अपनी गुफा में सो जाता है। दूसरे दिन फिर उसे भूख लगती है और फिर जगता है, फिर भोजन के लिए जाता है और फिर अपना भोजन को खोजता है, भोजन करता है। भोजन के बाद फिर आकर वही जंगल में गुफे में सो जाता है। तीसरे दिन फिर वहीं जगह जाता है और भोजन की सर्च में रहता है, यानी भोजन को खोजता है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता। जब उसे भोजन नहीं मिलता तो वह वहाँ से आकर चुपचाप अपनी गुफा में सो जाता। हाँ दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि अपने पड़ोस में जाकर अपने पड़ोसियों को ढिंडोरा डाले कि आज मुझे भोजन नहीं मिला, आज मुझे खाना को नहीं मिला, कि फेसबुक पर स्टेटस लगाया कि मुझे आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं था या मुझे खाने को नहीं मिला। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ह्यूमन यानी मानव की। दोस्तों, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था लाल जी, जो फिर वहीं जगह जाता है और भोजन की सर्च में रहता है, यानी भोजन को खोजता है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता। जब उसे भोजन नहीं मिलता तो वह वहाँ से आकर चुपचाप अपनी गुफा में सो जाता। हाँ दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि अपने पड़ोस में जाकर अपने पड़ोसियों को ढिंडोरा डाले कि आज मुझे भोजन नहीं मिला, आज मुझे खाना को नहीं मिला, कि फेसबुक पे स्टेटस लगाया कि मुझे आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं था या मुझे खाने को नहीं मिला। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ह्यूमन यानी मानव की। करते हैं ये जो मानव है यानी ह्यूमन जो मानव है, इसमें बात करते हैं हम एक लालजी भाई थे जो एक ABC कॉरपोरेशन कंपनी में काम कर रहे थे और वहाँ पे उनकी बहुत एक अच्छी पोजीशन थी, एक इस अच्छे स्थान पे थे और उनकी लगभग सैलरी अगर देखा जाए, उनकी पगार भी 50 से 60 हज़ार रुपये पर महीने कमाते थे, पर मंथ होता था और वो लगभग वहाँ पे काफ़ी वर्षों से काम करते थे। एक दिन जब वो लालजी भाई सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार होके गए तो वहाँ पे अचानक ही उनका एक प्योन चपरासी ऑफिस में आया और बोला कि लालजी भाई, आपको बॉस ने बुलाया है। यह सुनकर थोड़ा जो लालजी भाई थे, थोड़ा जैसे ही कैबिनेट की ओर बढ़े और उन्होंने जैसे उसके अंदर कैबिनेट में घुसा तो लालजी भाई को बॉस ने एक रिजिग्नेशन दिया, जिसमें बताया कि आज से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, यू आर फायर्ड। तब क्या सुनकर लालजी भाई बहुत ही टेंशनाइट हो गए और उनकी मानो पूरे बॉडी से पसीने निकलने लगे और उन्होंने कहा, सर कि मेरी क्या गलती क्या है, मैंने कसूर क्या है मेरा, इसमें मैंने क्या गलती की है, इसमें क्या कसूर है? लेकिन जो कंपनी का बॉस था, वो ABC जो कंपनी का बॉस था, उसने उनकी बात नहीं सुनी और फिर कहा, यू आर फायर्ड, तुम्हें काम से निकाला जा रहा, आज के बाद तुम्हें काम से नहीं आना है। यह सुनकर लालजी भाई बड़े उदास हुए और कैबिनेट से बाहर निकल आए। निकलने के बाद अपने घर आए। घर में आते हुए रास्ते में सोचा कि जो मैंने इतना पहले से लोन ले रखा था, बच्चों के एजुकेशन फीस, घर के खर्चे मैं कैसे चलाऊंगा, और ये सोचते हुए घर पे आए। बहुत टेंशन में रहे और अपनी बीवी को बताया कि मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया। और उनकी बीवी भी क्या की, उनकी बेबी ने पड़ोसियों को बता दिया कि आज मेरे हस्बैंड को नौकरी से निकाल दिया गया है। आज
निकाल दिया गया है। आज हम फिर निकाल दिया गया है। फिर हम आ जाते हैं अपने पुराने दोस्त एनिमल्स जानवर के पास। दोस्तों, जब उसे तीसरे दिन भोजन नहीं मिला था तो क्या हुआ था? क्या वो अपने पड़ोसियों में ढिंढोरा बांट रहा था? नहीं ना। या फिर कहीं फेसबुक पे स्टेटस लगा रहा था? नहीं ना। वह क्यों? जब तीसरे दिन उसे भोजन नहीं मिला तब वह चौथे दिन एक दूसरे स्थान पे गया। ये अफर्मेशन कहाँ से मिली उसे? इस अफर्मेशन का जो उसे पूरा विश्वास था स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से, वो था गॉड यानी ईश्वर पे। दोस्तों, जब से तीसरे दिन उस शेर को भोजन नहीं मिलता है तब वह तीसरे दिन किसी दूसरे स्थान पे जाता है और फिर वहाँ पे उसे भोजन मिलता है। अब दूसरे दिन वाली सलाह या दूसरे दिन भोजन कहाँ मिलेगा, ये कौन देगा? ये उसे गॉड यानी ईश्वर बता देता है। और कहानी में कहा भी जाता है कि जिसने मुंह दिया है वो खाना भी देगा, क्योंकि हम सभी आज की डेट में ये जानवर तो उनको तो खाना मिल रहा, हम सभी को आज की डेट में खाने के लिए ना जाने कितनी डिग्रियां प्राप्त करनी पड़ती हैं, जैसे BA BSc हमें ना जानवर को MA करना ना BEd ना काम, सभी फिर भी इसे खाना मिल रहा है। और क्यों? इसका वजह है गॉड यानी भगवान पे उसे बिलीव था, विश्वास था। ह्यूमन यानी मानव को जब ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और खुद में इतने ज़्यादा सवाल खड़ा कर लेता है कि है ये तो मेरे नसीब की बात है, तो मेरी किस्मत की बात है। बस नसीब किस्मत को ठोंकते रहते सोचता रहता है। दोस्तों, जो लोग किस्मत नसीब को दोष देते हैं उसी के विषय में सोचते रहते हैं। हम ऐसे लोगों की बात करते हैं कि आज की डेट में जैसे कि हमारा नासा, इसरो ने इतना रिसर्च कर लिया कि ब्रह्मांड में इतने बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जिन्हें आप जान लें। जैसे कि इस ब्रह्मांड में कितने बड़े सौरमंडल हैं, कितने बड़े सोलर सिस्टम हैं, अगर इन शक्तियों को आप जान लें तो दोस्तों अगर देखा जाए तो भगवान को आपको कोई पर्सनली समस्या देने के लिए कोई फ्री नहीं बैठे, उनको इस संसार का बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों, ये केवल हमारी एक थॉट है कि जैसा कि उसे जब शेर को भोजन नहीं मिला था तो उसे तीसरे दिन वहाँ से अफर्मेशन मिलती है गॉड से, क्योंकि उसे गॉड यानी ईश्वर पे विश्वास था। और तीसरे दिन जब दूसरी जगह जाता है तो उसे भोजन मिलता है। इसी प्रकार जब हमारे ह्यूमन यानी मानव की जीवनी समस्याएं आती हैं, अगर मान लीजिए कि उसे वहाँ से लालजी भाई को नौकरी से हटा दिया गया था तो उसे क्या करना चाहिए था? वो 2-3 दिन फ्री रहता और कहीं दूसरी जगह देखता। उससे हो सकता है कि ईश्वर ने उसके लिए वो जो 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, ईश्वर ने उसके लिए कुछ सही सोच कर कहीं 1 लाख रुपये की नौकरी रखी हो, इसीलिए तो वहाँ से हटा दिया। क्योंकि जब ईश्वर सोचता है वो हमारी भलाई के लिए सोचता है। और दोस्तों, जब आप अपने शिद्दत से पूरी मेहनत से वर्क करते हो फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूँ, जिस फार्मूला का नाम है LSFG, लिव समथिंग फॉर गॉड। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ उस पर छोड़ दो। दोस्तों, जो वो करेगा आपके लिए अच्छा ही करेगा। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं दोस्तों, अगर उसके 50,000 रुपये की नौकरी छूटी है तो उसे 1 लाख रुपए की नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? अगर उसे ईश्वर पर विश्वास है तो। सारा खेल विश्वास का है। हम सभी वर्क करते हैं, अगर वर्क हमारे प्लानिंग के अनुसार, देखिए इस संसार में वर्क 2 ही प्लानिंग के अनुसार होता है। एक तो पहला वर्क वो होता है कि हम अपने अनुसार करें या फिर उसे भगवान करे। अगर हम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तब भी हमारे वर्क में अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, हमें समस्याएं का सामना करना भी पड़ रहा है, तो यानी वह ईश्वर के प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। और आपको खुश होना चाहिए कि अगर ईश्वर की प्लानिंग के अनुसार हो रहा है तो अच्छा ही होगा। कि जैसे उसे एक तीसरे दिन जब भोजन नहीं मिला था तो ईश्वर ने उसे तीसरे दिन जब भोजन नहीं मिला था तो उसे किस स्थान पे जाना है, कहाँ से भोजन मिल सकता है, उसे ईश्वर पे विश्वास था, इसीलिए ईश्वर के साथ उसे अफर्मेशन मिली। इसी प्रकार जो लालजी भाई थे, हमारे मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं दोस्तों वो अच्छाई के लिए ही आती हैं। अगर उसे ह्यूमन माने जो लालजी भाई थे, अगर उन्हें उस ह्यूमन जो लालजी भाई थे उन्हें अगर वहाँ से निकाल दिया गया था ABC कॉर्पोरेशन से, तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं उनके लिए 1 लाख रुपए की नौकरी ढूंढ रखी थी। तो दोस्तों जो भी समस्याएं आए तो ये समझो कि समस्या ना, उन समस्या को अवसर समझो
और ईश्वर आपके लिए हमेशा अच्छा ही करता है। और आपके लिए ईश्वर इतना कोई फ्री नहीं है कि आपके लिए ईश्वर जाके कोई पर्सनली प्रॉब्लम ला के दे, क्योंकि ईश्वर के पास बहुत सारे अपने काम हैं जिन्हें मैनेज करता है। क्योंकि हम अपने इस 24 घंटे में अपने कामों को नहीं मैनेज करते, पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं। ऐसे तो ईश्वर के पास तो सारा ये ब्रह्मांड है, सारा ये ब्रह्मांड है। सोचो वो कैसे मैनेज करता होगा। तो जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं है, बाकी हमारे लिए अवसर हैं। अगर हमारे पास समस्या आई है कि हमारी नौकरी छूट गई है, हमारे बॉस ने हमें वहाँ से हटा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम 50 रुपये की नौकरी हटी है तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं हमारे लिए 1 लाख रुपये की नौकरी सेट कर रखी है। तो जो भी आपके जीवन में समस्याएं आए, उन समस्याओं को अवसर समझो, अपॉर्चुनिटी समझो और उससे आगे बढ़ो। अगर वो उन्हें जो लालजी भाई थे, अगर उसे विश्वास था गॉड पे, तो वहाँ से आते अपने घर आराम से रहते और 2-3 दिन के लिए कहीं घूमते और फिर कहीं ना कहीं ईश्वर के लिए बंदोबस्त कर देता। लेकिन लालजी को ऐसा विश्वास नहीं था, वो अपनी किस्मत को ठोक रहे थे कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैंने ईश्वर का क्या बिगाड़ा था। ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर का बहुत कुछ है मैनेज करने के लिए, वो आपको पर्सनली समस्या देने नहीं आता। वो समस्या नहीं, आपके लिए अवसर हैं। इसलिए क्योंकि आप 50 रुपये नहीं मैनेज कर पा रहे थे, इसीलिए आपको वहाँ से हटाया गया है। ईश्वर ने ऐसा कहा जाए तो रहस्य रचा है। तो दोस्तों, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, अगर आपके मुताबिक नहीं हो रहा है तो यानी ईश्वर अच्छा कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को हर व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। दोस्तों, समस्याओं लेकर परेशान ना हो। समस्या है यानी अगर आपके पास प्रॉब्लम आई है तो अपॉर्चुनिटी आई है, उसे इस अपॉर्चुनिटी को पहचानें और उसके साथ अच्छे से वर्क करें। ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखने के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद।